राधे राधे प्यारे भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह राजा के महल में सफाई का काम करता था। दिन भर मेहनत करता, महल के कोनों को साफ करता, फर्श धोता, धूल मिटाता, और फिर भी उसे बहुत कम वेतन मिलता था। जो पैसा वह कमाता था वो उसके घर के लिए पर्याप्त नहीं होता था ना, तो उससे घर का खर्च ठीक से चलता था ना, परिवार की जरूरतें पूरी होती थी। आइए, दिन घर में परेशानी बनी रहती थी। उसकी पत्नी उसे ताने देती थी, माता पिता भी उससे संतुष्ट नहीं रहते थे। घर वाले बार बार यही कहते, तुमसे अच्छा तो पड़ोस का लड़का है, देखो वह कितना कमा रहा है, देखो देखो रिश्तेदारों के बेटे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और एक तुम हो जो अभी तक वहीं के वहीं हो। तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बातें सुन सुनकर वह युवक अंदर से टूटने लगा। उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया। कई बार वह सोचता, शायद मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, शायद पिछले जन्मों के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, शायद भगवान मुझसे कोई हिसाब ले रहे हैं। धीरे धीरे वह निराशा में डूबता चला गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वह अपने काम में तो लगा, ने नैसा डूबता हा रहता, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता। उसे लगने लगा कि मेहनत करने से भी कुछ खास नहीं बदलता। जो थोड़ा बहुत बढ़ता भी था वह फिर परिवार की जरूरतों में खत्म हो जाता था। एक दिन राजा के महल में एक महान गुरु आए। उनके आने से पूरा महल एक अलग ही शांति से भर गया। राजा ने उनका आदर किया और उनके प्रवचन की व्यवस्था की। उस दिन बहुत से लोग इकट्ठा हुए। वे सब गुरुजी की बातें सुनने आए थे। उसी भीड़ में वह युवक भी था। गुरुजी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी से काम करता है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, वह जीवन में सुख, शांति और संतोष अवश्य प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो लोग मेहनत से भागते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगन से, प्रेम से और सच्चाई से काम करता है वह अपने जीवन को बेहतर बनाता है। वह युवक यह सब बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे गुरुजी की बातों में एक नई रोशनी दिखाई दी। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसके जीवन में बदलाव संभव है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह पहले से अधिक ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा। अगले ही दिन से उसने अपना काम और भी लगने से करना शुरू कर दिया। वह सफाई के काम को पूरा मन लगाकर करने लगा। जहां पहले वह जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना चाहता था, अब वो पूरी सावधानी से महल की हर जगह साफ करने लगा। उसका व्यवहार भी बदल गया, वह विनम्र हो गया। उसका काम देखकर राजा भी प्रसन्न हुए। राजा ने उसके काम की सराहना की और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। जब वह घर लौटा तो घर में थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ समय तक घर में शांति बनी रही। पत्नी खुश हुई, माता पिता प्रसन्न हुए और परिवार को लगा कि अब दिन बदल रहे हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वैसे वैसे घर की इच्छाएं भी बढ़ने लगी। पहले जो चीजें जरूरत लगती थी अब उनसे भी अधिक की मांग होने लगी। पहले जो जीवन थोड़ा ठीक लग रहा था अब फिर से कमी महसूस होने लगी। घर में फिर से तनाव शुरू हो गया, फिर से तुलना होने लगी, फिर से ताने मिलने लगे। वह युवक सोचने लगा, मैंने मेहनत भी बढ़ा दी, काम भी अच्छा किया, फिर भी चैन क्यों नहीं है? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? और उसने फिर से और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। इस बार वह इतना मेहनती हो गया कि दिन रात केवल काम ही काम करता। उसे लगा कि अगर वह और ज्यादा कमाएगा तो शायद घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
लेकिन इसका उल्टा होने लगा। ज्यादा काम करने की वजह से उसका शरीर थकने लगा, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, नींद कम हो गई, कमजोरी बढ़ गई, वह बीमार पड़ने लगा। उसका मालिक यह देखकर चकित हो गया। उसने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? काम करते करते खुद को ही खत्म कर दोगे क्या? जितना पैसा तुम कमाना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। यह काम नहीं, मूर्खता है। पहले आराम करो, फिर काम करना। मालिक ने उसे कुछ पैसे दिए और घर जाने को कहा। युवक पैसे लेकर घर की ओर लौट चला। उसका शरीर थक चुका था, मन परेशान था और दिल में कई सवाल थे। रास्ते में उसे वही गुरु मिल गए जिनके प्रवचन ने उसके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत की थी। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दुख भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, लगने से कर्तव्य निभाओ। मैंने वही किया। मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, पूरी ईमानदारी से काम किया। मुझे लाभ भी मिला, वेतन भी बढ़ा, पर मैं फिर भी वहीं का वहीं हूँ। घर में शांति नहीं है, शरीर भी कमजोर हो गया है। मैं अब और मेहनत नहीं कर पा रहा। आखिर मैं गलत कहा कर रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, फिर बहुत प्यार से बोले, बेटा, मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह अपने पास जो है उसे देखता ही नहीं। वह केवल उस कमी को देखता है जो अभी बाकी है। उसे अपने जीवन के सुख दिखाई नहीं देते, वह केवल दुखों को गिनता रहता है। फिर गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता है? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव। क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ गुरुदेव। क्या बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। क्या तुम्हारे पास रहने को घर है? हाँ गुरुदेव, छोटा सा घर है। क्या दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाती है? हाँ, किसी तरह मिल जाती है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास न माता पिता होते हैं, न परिवार होता है, न घर होता है, न खाने को रोटी होती है। कुछ लोग अकेले होते हैं, कुछ लोग बेघर होते हैं, कुछ लोग भूख से परेशान रहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, घर है और रोटी भी है। क्या ये सुख नहीं है? क्या ये आशीर्वाद नहीं है? युवक चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस जीवन को वह बुरा समझ रहा था, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा था। गुरुजी ने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो नहीं। बेटे, मेहनत करो, जरूर करो, आगे बढ़ो, जरूर बढ़ो। अपने परिवार का भी विकास करो, लेकिन दुखी होकर नहीं, घबरा कर नहीं, ईर्ष्या और चिंता में डूब कर नहीं। पहले जो मिला है उसका आनंद लो, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, संतोष रखना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति संतोष के बिना आगे बढ़ता है, वह चाहे जितना पाए फिर भी खाली ही रहता है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जितना कर सकता था उतना कर चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होता। तब गुरुजी उसे एक रास्ते पर ले गए। वे उसे राजा के महल की ओर ले जाने वाले मार्ग पर ले गए। बीच रास्ते में उन्होंने एक बड़ा सा घेरा बनाया और युवक से कहा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है। तुम्हें 1 घंटे के भीतर राजा के महल तक पहुंच जाना है, लेकिन यह घेरा तुम्हें तोड़ना नहीं है। तुम्हें इसी घेरे के भीतर रहकर यह काम करना होगा। यह सुनकर युवक हंस पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? अगर मैं इस घेरे से बाहर नहीं निकलूंगा तो महल तक कैसे पहुंचूंगा? चाहे जितनी मेहनत कर लूं, इस घेरे के अंदर रहकर मंजिल तक पहुंचना असंभव है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल यही बात है। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो कभी कभी पुराने घेरे को तोड़ना पड़ता है। यदि तुम पुराने दायरे में ही बंद रहोगे तो उन्नति सीमित ही रहेगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब इस घेरे से बाहर निकलो।
जाओ महल की दीवार को छुओ और वापिस मेरे पास आओ, लेकिन ध्यान रहे मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। युवक तुरंत दौड़ा, वह पूरी गति से महल की तरफ भागा। वहां जाकर उसने महल की दीवार को छुआ और फिर वापस गुरुजी के पास लौट आया। सब लोग हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? यह रास्ता तो बहुत लंबा है। युवक ने कहा, गुरुदेव मैंने दौड़कर यात्रा पूरी की, जैसे गया वैसे ही लौट आया। वहां खड़े लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बहुत लंबा रास्ता है। तब गुरुजी ने कहा, इस कार्य को एक बार फिर करो। युवक ने फिर वैसा ही किया। इस बार भी वह बहुत जल्दी लौट आया। अब सब लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि जो काम उन्हें असंभव लग रहा था वह युवक कर पा रहा था। तब कोई लोग बोले, अगर तुम सच में ऐसा कर रहे हो तो हमारे यह काम करो, हम तुम्हें 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ज्यादा वेतन देंगे। यह सुनकर युवक के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत की दुनिया में कद्र हो रही है। वह गुरुजी के पास गया और पूछा, गुरुदेव यह कैसे संभव हुआ? गुरुजी बोले, जब तक तुम एक ही दायरे में बंधे रहोगे तब तक सीमित सफलता ही मिलेगी, लेकिन जब तुम उस दायरे से बाहर निकलते हो, जब नए रास्ते खोजते हो, जब अपनी क्षमता को दुनिया के सामने रखते हो, तब अवसर अपने आप आने लगते हैं। पहले लोग तुम्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने तुम्हारी क्षमता देख ली है। फिर गुरुजी ने कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नया रास्ता चुनो तब कभी अपने लिए नई सीमाएं मत बना लेना, क्योंकि सीमाएं फिर से तुम्हें रोक देंगी। युवक ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्या इससे भी अच्छा कोई और मार्ग है? गुरुजी बोले, हाँ है, लेकिन वो मार्ग कठिन है। यदि तुम उस पर चलना चाहो तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। युवक ने तुरंत कहा, मुझे बताइए गुरुदेव, मैं उसे जरूर करूंगा। गुरुजी ने कहा, जिस यात्रा को तुमने 5 घंटे में पूरा किया है, अब उसे 2 घंटे में पूरा करो। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसे लगा कि यह तो असंभव है। उसने बहुत सोच विचार किया पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। उसने मान लिया कि यह सचमुच कठिन है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह कोई दिन तक अभ्यास करता रहा, वह अलग अलग तरीके सोचता रहा, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। अंत में वह गुरुजी के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव यह तो संभव ही नहीं है। 2 घंटे में वह सफर पूरा करना बहुत कठिन है। तब गुरुजी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा तुम अभी भी उसी रास्ते को देख रहे हो जो सबके लिए बना है। उस रास्ते पर चलकर तुम गति तो बढ़ा सकते हो, लेकिन दूरी नहीं घटा सकते। यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो अपना नया रास्ता खुद बनाना होगा। युवक चुप होकर सुनता रहा। गुरुजी बोले, दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने से तुम केवल वही पाओगे जो सबको मिलता है, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने से तुम वह भी पा सकते हो जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने सचेत किया, लेकिन याद रखना, नया रास्ता बनाना आसान नहीं है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम डरोगे, कभी लगेंगे कि सब कुछ टूट जाएगा, कभी लगेगा कि अकेले पड़ जाओगे, कभी लगेगा कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सच में सफल होना चाहता है, उसे इन सब डर से पार जाना पड़ता है। युवक ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव मैं डरूंगा नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। इसके बाद वह अपने घर लौटा। उसने आसपास का इलाका देखा। उसने सोचा और समझा कि किस दिशा में नया रास्ता बनाया जा सकता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे जंगल की ओर पड़ी जहां से एक सीधा रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन वह जंगल बहुत
खतरनाक था। वहां जंगली जानवर थे, सांप थे, कीड़े मकोड़े थे और चारों ओर भय का माहौल था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी रास्ते को चुन लिया। जब उसने घर वालों को यह बात बताई तो वे सब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वहां जानवर है, खतरा है, मौत है, यह काम कोई बात समझदार इंसान नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार भी उसे मूर्ख कहने लगे, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह दिन रात जंगल की सफाई करने लगा। पेड़ कांटे रास्ता सुमतल किया, कांटे हटाए और खतरों को कम किया। यह काम बहुत कठिन था। कोई बार उसे जान का खतरा हुआ। एक बार सांप ने उसे डस लिया। वह मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन बच गया। कई बार जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, कई कठिनाइयां आई, पर उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि उस युवक ने जंगल में नया रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। लोग आश्चर्य करने लगे। कुछ लोग अब भी उसे पागल कहते रहे, लेकिन कुछ समझदार लोग उसकी मेहनत को देखकर दंग रह गए। लगभग 6 महीने की कठोर मेहनत के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर दिया। अब वही दूरी जो पहले बहुत समय लेती थी, बहुत कम समय में पूरी की जा सकती थी। वह खुशी खुशी गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने नया मार्ग बना लिया है। अब महल तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। यह बात राजा तक भी पहुंची। राजा ने स्वयं आकर उस रास्ते को देखा। उन्होंने पाया कि सचमुच इस नए मार्ग से महल तक बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने युवक को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह काम अकेले करना आसान नहीं था। तुमने बुद्धि, साहस और मेहनत तीनों का परिचय दिया है। राजा ने उसे पुरस्कार देने का वचन दिया, साथ ही एक उच्च पदवी दिया। अब वही युवक जो कभी महल में सफाई करता था, आज सम्मानित था। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे, वही अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जो रिश्तेदार उसे निकम्मा बताते थे, वही अब गर्व से उसका नाम ले रहे थे। जो परिवार वाले उसे ताने देते थे, वही अब उसकी सफलता पर खुश थे। युवक फिर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही था। याद रखो, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीमाओं से बाहर निकलते हैं, जो डर को पार करते हैं और जो अपनी क्षमता को पहचानते हैं। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली सीख यह है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे उसी घेरे में बंद रहते हैं। वे अपने पुराने तरीके से ही सब कुछ करते रहते लेकिन जब कोई नया रास्ता अपनाता है, अपनी सोच बदलता है और अपने हुनर को सही जगह लगाता है, तब सफलता उसके पास आने लगती है। दूसरी सीख यह है कि दुखी मन से किया गया काम कभी पूरी शक्ति नहीं देता। जब मन भारी होता है, तब मनुष्य अपने पास मौजूद सुखों को भी नहीं देख पाता। इसलिए जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। जो कुछ मिला है, पहले उसका आदर करो, उसका आनंद लो, उसके लिए धन्यवाद करो, तभी मन शांत रहेगा। तीसरी सीख यह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे डर, मेहनत, अकेलापन और संघर्ष होता है। जो लोग अपने लक्ष्य से सच्चा प्रेम करते हैं, वे कठिनाइयों से नहीं डरते, वे रास्ता खुद बनाते हैं। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमें एक और गहरी सच्चाई सिखाती है। इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? क्या वह जो सबसे ज्यादा धनवान है? क्या वह जो सबसे ऊंचे पद पर है? या वह जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीता है? बहुत से लोग हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं होती।
इसी भाग दौड़ में उनका वर्तमान छूट जाता है। वे भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि आज की खुशी को जी ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सुख एक किसी दूर की चीज है, लेकिन सच्चाई है कि असली सुख अभी है, इसी पल में है, इसी जीवन में है। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था। जब वह किसी अमीर आदमी को देखता तो मन ही मन दुखी हो जाता। वह सोचता, भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? ये अमीर लोग कितने आराम से रहते हैं, इनके पास सब कुछ है, और एक मैं हूँ जो हर दिन पैसों के लिए परेशान रहता हूँ। वह अपनी गरीबी को देखकर बहुत दुखी रहता। उसे लगता कि अमीरों का जीवन ही असली जीवन है। वह सोचता कि अगर उसके पास भी इतना धन होता तो शायद वह सुखी हो जाता, लेकिन वह यह नहीं देख पाता था कि कई अमीर लोग भी अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। उनके पास धन तो होता है, लेकिन मन की शांति नहीं होती। उनके पास आराम तो होता है, लेकिन संतोष नहीं होता। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भरने लगा। वह दूसरों की संपत्ति देखकर अपने भाग्य को कोसने लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके जीवन में भी कुछ बहुत कीमती चीजें थीं जिन्हें वह देख ही नहीं रहा था। कहानी आगे चलती है और हमें यह समझाती है कि मनुष्य अक्सर अपने दुख को इतना बड़ा बना देता है कि अपने सुख छोटे लगने लगते हैं। जबकि सच यह है कि अगर हम अपने पास मौजूद चीजों को देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। किसी के पास परिवार नहीं है, लेकिन हमारे पास है। किसी के पास छत नहीं है, लेकिन हमारे पास है। किसी के पास रोटी नहीं है, लेकिन हमारे पास है। किसी के पास चलने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास है। किसी के पास आंखें नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं। किसी के पास सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास है। तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? इसीलिए प्यारे भक्तों, सबसे बड़ा सुख वही है जिसमें संतोष हो। धन, नाम, पद और सुविधा अस्थाई है, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन संतुष्ट मन, शांत हृदय और आभारी जीवन ही असली सुख है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संतोष पा लिया, उसे बहुत कुछ पाने की इच्छा कम हो जाती है। वह फिर हर समय दौड़ता नहीं रहता, वह वर्तमान को जीना सीख जाता है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन भीतर की शांति है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, वह बाहरी चीजों के पीछे पागल नहीं होता। वह जानता है कि जो मिला है वह भी भगवान की कृपा है, और जो नहीं मिला उसके लिए भी समय आएगा। साधारण मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा मार्ग है। मेहनत करो, लेकिन संतोष के साथ आगे बढ़ो, लेकिन डर के साथ नहीं। सपना देखो, लेकिन वर्तमान को मत खो। दूसरों से सीखो, लेकिन अपनी राह खुद बनाओ। और सबसे जरूरी बात, जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। प्यारे भक्तों, जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी सोच अक्सर छोटी हो जाती है। हम अपने आप को एक छोटे से घेरे में बंद कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम डर जाते हैं, हम रुक जाते हैं। लेकिन जब कोई गुरु, कोई सच्चा मार्गदर्शक, कोई सही विचार हमें मिल जाता है, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और एक मैं हूँ जो हर दिन एक एक पैसे के लिए परेशान रहता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। इन लोगों के पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतने साधन हैं, फिर भी ये सुखी हैं। और मैं तो बस दिन रात चिंता में डूबा रहता हूँ। ऐसा सोचते सोचते वह व्यक्ति और भी दुखी हो जाता। उसे लगता कि गरीब होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। वह ये माना बैठा था कि सुख केवल धन में है। अगर पैसा आ गया तो जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर घर बड़ा हो गया तो मन खुश हो जाएगा। अगर कपड़े अच्छे हो गए तो इज्जत बढ़ जाएगी। अगर पेट भर गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य जितना बाहर ढूंढता है, उतना ही अंदर से खाली होता जाता है। वह गरीब व्यक्ति दिन भर काम ढूंढता, मेहनत करता,
लेकिन मन में हमेशा यही चलता रहता कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है। वह जहां भी देखता उसे अपनी कमी दिखाई देती। किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास अच्छा खाना है, किसी के पास नाम है, किसी के पास इज्जत है, और वह सोचता कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक दिन वह बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन बहुत भारी था। वह आंखें बंद करके भगवान से बोला, हे प्रभु, आपने सबको इतना कुछ दिया है, किसी को धन, किसी को नाम, किसी को परिवार, किसी को मान सम्मान, और मुझे आपने इतना खाली क्यों रखा? मेरे जीवन में क्या कमी है? मैं कब तक ऐसे ही दुख उठाता रहूंगा? इतने में वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। वे उसके पास गए और बहुत प्रेम से बोले, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा है, न सुख है, न वैभव है। मैं हर दिन अमीरों को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी अपने पास जो है उसे गिनकर देखा है? वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, मेरे पास है ही क्या? महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास आंखें हैं जिनसे तुम इस सुंदर संसार को देख सकते हो। तुम्हारे पास कान हैं जिनसे तुम मीठी बातें सुन सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है जिनसे तुम काम कर सकते हो। तुम्हारे पास पैर है जिनसे तुम चल सकते हो। तुम्हारे पास सांस है जिसका हर पल मिलना भी भगवान की कृपा है। तुम्हारे पास सोचने का मन है। तुम्हारे पास जीने की शक्ति है। और जे सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास आज का समय है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। महात्मा ने आगे कहा, जिसके पास जीवन है उसके पास सब कुछ पाने का अवसर है, लेकिन जो जीवन को ही छोटा समझ बैठता है वह बहुत कुछ होते हुए भी गरीब बना रहता है। धन न होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है, और धन होने का अर्थ यह भी नहीं कि जीवन पूर्ण हो गया। जीवन का असली मूल्य संतोष में है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, लेकिन सुख तो धन से ही आता है ना? महात्मा हंसे और बोले, नहीं बेटा, धन सुविधा देता है लेकिन सुख नहीं देता। धन से घर बन सकता है लेकिन घर में शांति नहीं खरीदी जा सकती। धन से अच्छा भोजन मिल सकता है लेकिन भूखी आत्मा को तृप्त नहीं किया जा सकता। धन से वस्त्र मिल सकते हैं लेकिन मन का संताप नहीं मिटाया जा सकता। धन से दवा मिल सकती है लेकिन भीतर का दुख नहीं गया तो रोग बना रहता है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। महात्मा बोले, सुख बाहर की चीज नहीं है। सुख एक अवस्था है। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वही सचमुच सुखी होता है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, फिर मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, सबसे पहले तुलना करना छोड़ दो। अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत तौलो। किसी का घर बड़ा है तो क्या, किसी की थाली बड़ी है तो क्या, किसी की गाड़ी अच्छी है तो क्या, किसी के पास नाम है तो क्या, तुम्हारे पास जो है उसका मूल्य समझो। उन्होंने आगे कहा, दूसरा, भविष्य की चिंता में अपना आज मत खो। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा। इसी चिंता में वे आज जीना भूल जाते हैं और जब कल आता है तब भी वे उसी तरह परेशान रहते हैं। इस तरह जीवन बीत जाता है। वह गरीब व्यक्ति बोला, लेकिन अगर मैं भविष्य की चिंता न करूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? महात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भविष्य की योजना बनाओ लेकिन चिंता मत करो। काम करो लेकिन डर के साथ नहीं। सोचो लेकिन घबराओ नहीं। जीवन में परिश्रम जरूरी है लेकिन मन की शांति उससे भी अधिक जरूरी है। फिर महात्मा ने उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। वे बोले, मान लो किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन वह रात भर सो नहीं पाता। उसे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं धन चला न जाए।
कोई चोर ना आ जाए, कोई धोखा ना दे जाए, कोई नुकसान न हो जाए। वह हर पल बेचैन रहता है। अब बताओ, वह अमीर है या गरीब? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। महात्मा ने कहा, और मान लो किसी के पास बहुत कम धन है, लेकिन वह संतोष से रहता है, चैन से सोता है, अपने परिवार के साथ प्यार से रहता है, थोड़ी सी रोटी में भी खुश हो जाता है, भगवान का नाम लेता है और मन की शांति में जीता है। अब बताओ, असली सुख किसके पास है? उसे गरीब व्यक्ति की आंखों में अब धीरे धीरे समझ उतरने लगी थी। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि सुख केवल चीजों में नहीं, दृष्टि में भी होता है। महात्मा ने कहा, बेटा, संसार का सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। सबसे बड़ा सुख यह है कि तुम जो है उसमें आनंद लेना सीख जाओ। क्योंकि जो मनुष्य वर्तमान को खो देता है, वह भविष्य में भी नहीं पहुंच पाता। वह बस डर और कमी के काल यहाँ बीच ही पिसता रहता है। उसे व्यक्ति ने पूछा, महाराज, तो क्या मैं अब कुछ भी पाने की कोशिश न करूं? महात्मा ने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो। मेहनत करो, काम करो, आगे बढ़ो, घर चलाओ, परिवार का पालन करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन मन को जरूरतों का गुलाम मत बनाओ। आवश्यकता और लालच में बहुत फर्क होता है। आवश्यकता पूरी हो जाए तो रुक जाना चाहिए, लेकिन लालच कभी रुकता नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत देर तक शांत बैठा रहा। उसे अपने भीतर एक नई अनुभूति हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके मन से कोई बड़ा बोझ उतर रहा हो। उसने पहली बार अपने जीवन में अपने पास मौजूद चीजों को अलग नजर से देखा। उसी दिन वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने वही घर देखा जिसे वह पहले तिरस्कार की नजर से देखता था। आज वही छोटा घर उसे सुरक्षित लग रहा था। उसने अपने बच्चों को देखा, आज वे उसे बोझ नहीं लगे। उसे अपने परिवार की उपस्थिति का अर्थ समझ में आने लगा। उसने अपनी पत्नी को देखा, आज उसके ताने भी उसे उतने कठोर नहीं लगे, क्योंकि वह समझ गया था कि वे भी शायद भय और अभाव में निकले हुए शब्द थे। उस रात उसने पहली बार दिल से भोजन किया। भले ही थाली में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन हल्का था। वह चैन से सोया और कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वह पहले की तरह दूसरों के घर नहीं देख रहा था। वह पहले की तरह भाग्य को नहीं कोस रहा था। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे जितना मिला है उसी में बेहतर करना है। उसने धीरे धीरे अपने काम को बेहतर बनाना शुरू किया। वह ईमानदारी से काम करता, समय से काम करता और किसी से तुलना नहीं करता। उसकी यही आदत उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब वह भीतर से मजबूत होने लगा था। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। उसकी मेहनत देखकर उसके मालिक ने भी उसे पहचाना। उसे बेहतर काम मिलने लगा। उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार पैसे बढ़ने के बाद भी उसका मन पहले की तरह अशांत नहीं हुआ। उसने सीखा था कि धन को साधन बनाना है, लक्ष्य नहीं। और उसने अपने परिवार को भी समझाया, हमारे पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। जितना मिला है उसमें संतोष रखो। जरूरत के अनुसार मेहनत करो, लेकिन बेकार की मांगों में अपनी शांति मत गुमवाओ। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। पहले जहां हर समय शिकायतें होती थी, वहां अब बातें कम और समझ ज्यादा होने लगी। पहले जहां ताने थे, वहां अब संयम आने लगा। पहले जहां तुलना थी, वहां अब आभार आने लगा। यही जीवन की असली जीत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी का बहुत गहरा अर्थ है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। कोई नाम चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई पद चाहता है।
लेकिन जब तक मन को संतोष नहीं मिलता तब तक सब अधूरा ही लगता है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। इसका कारण यह है कि सुख वस्तुओं से नहीं, मन की अवस्था से मिलता है। अब एक और बात समझिए, यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो हमारे पास है वो कल नहीं भी रह सकता, और जो आज नहीं है वो कल आ भी सकता है। लेकिन यदि हम हमेशा भविष्य की चिंता में और अतीत के दुख में जीते रहेंगे तो वर्तमान हमें कभी नहीं मिलेगा, और वर्तमान को खो देना ही सबसे बड़ा नुकसान है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही जीवन का रस समझता है, वही छोटे छोटे सुखों में बड़ी खुशी ढूंढ लेता है, वही एक रोटी में भी भगवान का आशीर्वाद देख लेता है, वही एक मुस्कान में पूरा संसार महसूस कर लेता है, वही एक शांत सुबह में अनमोल शांति पा लेता है। यही कारण है कि महात्मा लोग हमेशा कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि संतोष के साथ कम में भी बहुत कुछ है और असंतोष के साथ बहुत में भी कुछ नहीं। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती करते हैं, हम अपने पास मौजूद चीजों का सम्मान नहीं करते। जब तक चीज हमारे पास होती है तब तक हमें उसका मूल्य समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह चीज चली जाती है तब हमें उसकी असली कीमत महसूस होती है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का महत्व तब समझ में आता है जब वह बीमार पड़ जाता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को रोटी का महत्व तब पता चलता है जब उसे लंबे समय तक खाना नहीं मिलता। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी की कीमत तब समझ में आती है जब वह रेगिस्तान में भटकता है। उसी तरह मनुष्य को संतोष का मूल्य तब समझ में आता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत हो जाता है। इसीलिए महात्मा लोग बार बार कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले दृष्टि बदलो, दुनिया नहीं, पहले अपनी दृष्टि बदलो। क्योंकि जो मनुष्य दुनिया को दुख की नज़र से देखता है उसे हर जगह दुख ही दिखता है, और जो मनुष्य दुनिया को कृतज्ञता की नज़र से देखता है उसे हर जगह भगवान की कृपा दिखाई देती है। वह गरीब व्यक्ति पहले दूसरों को देखकर दुखी होता था, उसे लगता था कि अमीर होना ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जब महात्मा ने उसे समझाया कि असली सुख संतोष में है तब उसे बात समझ में आने लगी। उसने जाना कि गरीब होना और दुखी होना एक ही बात नहीं है, और अमीर होना और सुखी होना भी एक ही बात नहीं है। बहुत से लोग धनवान होते हैं फिर भी भीतर से खाली रहते हैं। उनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, नौकर होते हैं, सुविधाएं होती है, लेकिन मन में चैन नहीं होता। वे हर समय कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक और चीज मिल जाए तो शांति आ जाएगी, लेकिन मन का लालच कभी नहीं रुकता। वह एक के बाद एक मांग करता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं होता, लेकिन वे अपने जीवन में मुस्कुराना जानते हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वे भगवान का नाम लेते हैं, छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोज लेते हैं, वे अपने घर की रोटी में स्वाद ढूंढ लेते हैं, वे अपने बच्चों की हंसी में सुख ढूंढ लेते हैं, वे सुबह की धूप में आशीर्वाद देखते हैं। और वही लोग सच में जीवन का रस समझते हैं। अब सोचिए, कौन अधिक सुखी है, जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन मन बेचैन है, या जिसके पास कम है लेकिन मौन शांत है? उत्तर साफ है, सच्चा सुख उस व्यक्ति के पास है जिसके मन में संतोष है। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानी संत और महात्मा हमेशा कहते रहे हैं कि बाहरी संसार के पीछे भागते भागते अपने अंदर के संसार को मत खो देना, क्योंकि असली शक्ति भीतर है, असली शांति भीतर है, असली आनंद भीतर है। अगर भीतर का मन शांत नहीं तो बाहर की चमक भी अंधकार जैसी लोगने लगती है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है,
जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता रहता है वह वर्तमान को जी ही नहीं पाता। वह आज का आनंद खो देता है। उसे लगता है कि अभी मुश्किल है, बाद में अच्छा होगा। लेकिन जब बाद आता है तब भी वह फिर किसी नए बात का इंतजार करता रहता है। इस तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए यह सीख बहुत जरूरी है कि जो समय आपके पास अभी है वही सबसे कीमती है। आज की रोटी, आज का परिवार, आज का स्वास्थ्य, आज की सांस, आज की मुस्कान, आज की शांति, यही सबसे बड़ा धन है। कल का भरोसा किसने देखा है? कल की बात कल पर छोड़ दो, आज को प्रेम से जियो। जो लोग आज की कीमत समझ लेते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। वे छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वे अपने बच्चों के साथ हंस लेते हैं। वे अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं। वे अपने काम को ईमानदारी से कर लेते हैं। वे अपने मन को शिकायतों से नहीं कृतज्ञता से भर लेते हैं और यही जीवन को सुंदर बनाता है। महात्मा की इस कहानी का एक और गहरा अर्थ भी है। जीवन में उन्नति के लिए केवल मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा भी जरूरी होती है। जैसे वह युवक पहले बहुत मेहनत करता था लेकिन उसी सीमित दायरे में बंद रहकर मेहनत कर रहा था, इसलिए उसकी उन्नति रुक गई थी। लेकिन जैसे ही उसने नया रास्ता चुना उसकी जिंदगी बदलने लगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, कभी कभी अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, कभी कभी पुराने ढर्रे से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो पहले से करते आए हैं तो नया परिणाम कैसे मिलेगा? जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे केवल मेहनती नहीं होते, वे साहसी भी होते हैं। वे डर से नहीं भागते, वे समस्याओं को देखकर रुकते नहीं। वे कहते हैं अगर रास्ता नहीं है तो हम रास्ता बनाएंगे, और यही सोच जीवन को महान बनाती है। यही सोच साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अब इस गरीब व्यक्ति की कहानी पर वापस आइए। उसने पहले केवल अभाव देखा, फिर उसने संतोष सीखा। पहले वह दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होता था, फिर उसने अपने जीवन की संपत्ति देखी। पहले उसे लगता था कि उसके पास कुछ नहीं है, फिर उसे समझ में आया कि उसके पास बहुत कुछ है। पहले वह बाहरी धन को ही सुख समझता था, फिर उसने भीतर की शांति को सुख समझना शुरू किया। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जब दृष्टि बदलती है तब जीवन बदलता है। जब सोच बदलती है तब अनुभव बदलता है। जब अनुभव बदलता है तब संसार देखने का तरीका बदल जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने जीवन में भी यह बदलावट लाना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन सोने से पहले अपने मन में 3 बातें सोचिए। पहली बात, आज मुझे क्या मिला? दूसरी बात, आज मैंने किसका धन्यवाद करना चाहिए? तीसरी बात, आज मैं किस बात में सुधार कर सकता हूं? यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को धीरे धीरे संतोष, विनम्रता और शांति की ओर ले जाएगा। और जब मन शांत होगा तब जीवन भी सुंदर होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत साधारण है, लेकिन साधारण जीवन ही सबसे पवित्र होता है। जहाँ प्यार हो वहाँ वैभव का क्या काम, जहाँ विश्वास हो वहाँ दिखावे का क्या काम, जहाँ रोटी कपड़ा और छत हो वहाँ दुख की क्या जरूरत, जहाँ भगवान का नाम हो वहाँ कमी की क्या चिंता। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को हर दिन भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद इस बात का कि हमें जीवित है, धन्यवाद इस बात का कि हम चल सकते हैं, धन्यवाद इस बात का कि हम देख सकते हैं, धन्यवाद इस बात का कि हम अपने परिवार के साथ हैं, धन्यवाद इस बात का
कि हम अभी भी सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद इस बात का कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं, असंतोष है, और सबसे बड़ा मित्र धन नहीं, संतोष है। धन आने जाने वाली चीज है, लेकिन संतोष स्थायी शांति देता है। धन से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं। संतोष से भले ही दुनिया न मिले, लेकिन मनुष्य सुखी जरूर हो जाता है। अब इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखें तो बहुत सुंदर संदेश मिलता है। पहली कहानी सिखाती है कि सफलता पाने के लिए दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सीमित विचारों से बाहर आना पड़ता है। दूसरी कहानी सिखाती है कि सुख पाने के लिए संतोष अपनाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की कमी की भावना को छोड़ना पड़ता है। एक कहानी हमें आगे बढ़ना सिखाती है और दूसरी कहानी हमें रुककर अपने जीवन को समझना सिखाती है। एक कहानी हमें कर्म की शक्ति दिखाती है और दूसरी कहानी हमें संतोष का महत्व बताती है। कुल मिलाकर जीवन का संदेश यही है कि मेहनत करो, लेकिन मन को दुखी मत करो। आगे बढ़ो, लेकिन वर्तमान को मत खो। लक्ष्य बनाओ, लेकिन संतोष मत छोड़ो। सपने देखो, लेकिन जो है उसका भी आदर करो। प्यारे भक्तों, अगर मनुष्य यह सीख जाए कि जो उसके पास है वही पर्याप्त है, तो उसका जीवन आधा हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर उसे हर बात की चिंता नहीं सताती। फिर वह दूसरों की नजरों में नहीं, अपने कर्मों में जीता है। फिर वह दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी प्रगति में जीता है। फिर वह शिकायतों में नहीं, शांति में जीता है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई धन खोज रहा है, कोई सम्मान, कोई प्रेम, कोई सफलता, तो कोई शांति। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी खोजते ही रह जाते हैं। उन्हें मंजिल इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वे गलत दिशा में चल रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। फिर पैसा आता है, लेकिन इच्छाएं उससे भी तेजी से बढ़ा जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगर बड़ा घर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। घर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद और बड़ा घर चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर समाज में सम्मान मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा। सम्मान मिलता है, लेकिन फिर और अधिक सम्मान की चाह पैदा हो जाती है। यही मन का स्वभाव है। मन कभी रुकना नहीं चाहता, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक कोई भी उपलब्धि मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि पहले मन को जीतो, फिर संसार को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो अपने मन का मालिक बन जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। सुख मिले तो भी संतुलित रहता है, दुख मिले तो भी धैर्य नहीं खोता। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन उसका मन बेचैन रहे तो क्या वह सच में सुखी होगा? बिल्कुल नहीं। और यदि किसी के पास बहुत कम साधन हो लेकिन उसका मन शांत हो, तो वह अपने जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी सफलता बाहर नहीं, भीतर प्राप्त होती है। प्यारे भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वह जो हर समय शिकायत करता रहता है, उसे मौसम से शिकायत होती है, लोगों से शिकायत होती है, परिवार से शिकायत होती है, भगवान से शिकायत होती है, अपने भाग्य से शिकायत होती है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी पाले, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आता। दूसरा वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में सीख खोजता है। यदि सफलता मिलती है तो कहाँ मारे भगवान का धन्यवाद करता है, यदि असफलता मिलती है
तो उसे एक शिक्षा मानकर आगे बढ़ता है। यदि कठिनाई आती है तो उसे अपनी परीक्षा समझता है, और यदि सुख मिलता है तो उसे भगवान का प्रसाद मानता है। अब आप स्वयं सोचिए कि इन दोनों में से कौन अधिक सुखी रहेगा। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझना सीख जाता है, वही जीवन का वास्तविक ज्ञानी बनता है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी मनुष्य के जीवन में बिना कारण कठिनाइयां नहीं भेजते। हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। हर संघर्ष हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आता है। हर असफलता हमें सफलता के योग्य बनाने आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा वर्षों तक धरती के भीतर दबा रहता है, तब जाकर उसकी कीमत बनती है। बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधकार सहता है, तब कहीं जाकर विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज यह सोच ले कि मैं मिट्टी के नीचे क्यों दबूं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक प्रकार यदि मनुष्य संघर्ष से डर जाए तो वह कभी अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। प्यारे भक्तों, भगवान ने हर मनुष्य को कोई न कोई विशेष गुण अवश्य दिया है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाते। वे पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते रहते हैं। कोई किसी की तरह बनना चाहता है, कोई किसी और जैसा दिखना चाहता है, कोई किसी की सफलता देखकर वैसा ही रास्ता अपनाना चाहता है। लेकिन भगवान ने आपको किसी की नकल बनने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने आपको एक अलग उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। जब तक आप अपने वास्तविक गुणों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपने जीवन का सही मार्ग नहीं चुन पाएंगे। यही कारण है कि गुरु का महत्व इतना अधिक बताया गया है। गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमता से भी हमारा परिचय आते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपने ही आलस्य, अपने ही भ्रम और अपने ही संदेह से है। जिस दिन मनुष्य अपने इन शत्रुओं को जीत लेता है, उसी दिन उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, कोई कम उम्र में प्रसिद्ध हो जाता है, कोई वृद्धावस्था में जाकर सम्मान पाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह ही नहीं होती कि उसके पास कम है, उसकी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह जो है उसे भी नहीं देखता। उसके पास जीवन है, लेकिन वह जीवन की कीमत नहीं समझता। उसके पास सांस है, लेकिन वह हर सांस का महत्व नहीं जानता। उसके पास संबंध है, लेकिन वह उनका आदर नहीं करता। उसके पास समय है, लेकिन वह उसे व्यर्थ कर देता है और फिर कहता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर कृतज्ञता नहीं जगाता, तब तक कोई भी बाहरी चीज उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ने और भीतर संतुलित रहने की शिक्षा दी गई है। गीता का यही भाव है कि अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम के बंधन में मत फंसो और मन को ईर्ष्या, द्वेष तथा अशांति से बचाकर शांत और करुणामय बनाए रखो। प्यारे भक्तों, अब एक छोटी सी बात अपने मन में बैठा लीजिए। जो व्यक्ति हर समय पाने की सोचता रहता है, वह खो देता है, और जो व्यक्ति हर समय धन्यवाद करना सीखता है, वह पा लेता है पाने से। यहाँ केवल धन की बात नहीं है। पाने से मतलब है शांति, संतोष, प्रेम, आत्मविश्वास, विश्वास और एक हल्का फुल्का मन।
कभी आपने देखा है कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी इतने शांत क्यों रहते हैं? वे सुबह उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, काम पर जाते हैं तो मन में शिकायत नहीं रखते, घर लौटते हैं तो अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते हैं। थकान होती है फिर भी उनके चेहरे पर संतोष रहता है। कारण यही है कि उन्होंने अपने मन को समझा हुआ होता है। दूसरी और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहते हैं। उनका घर बड़ा होता है लेकिन मन छोटा रहता है। उनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है लेकिन नींद खराब रहती है। उनके पास सुविधाएं होती हैं लेकिन शांति नहीं होती। उनके पास लोग होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ जोड़ लिया पर भीतर का अभाव नहीं भरा। इसलिए महात्मा लोग बार बार कहते हैं कि मन को साधो। मन साध लिया तो संसार साध लिया, मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। अब फिर उस गरीब व्यक्ति की कथा की ओर चलिए। महात्मा की बातें सुनकर उसके मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। अब वह पहले की तरह अमीरों को देखकर जलता नहीं था। वह पहले की तरह अपने भाग्य को गालियां नहीं देता था। वह पहले की तरह अपने छोटे घर को कोसता नहीं था। वह समझ गया था कि उसका जीवन खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है। बस उसने अब तक उसे पहचाना नहीं था। वह व्यक्ति घर लौटकर देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसने अपने बच्चों की हंसी सुनी, पत्नी की आवाज सुनी, रसोई में पकती रोटी की खुशबू महसूस की। उसे पहली बार लगा कि ये छोटी छोटी बातें ही तो जीवन का असली सुख है ना। तो बड़ा महल ने, बड़ी गाड़ी ने, सोने चांदी का ढेर, बल्कि शांति से भरा एक छोटा घर, प्यार से भरा परिवार और संतोष से भरा मन। उसी दिन से उसने अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया। वह अब काम को बोझ नहीं मानता था, वह काम को पूजा मानने लगा। वह अब दिन भर इस चिंता में नहीं रहता था कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि इस भाव में रहता था कि आज उसने क्या अच्छा किया। वह अपने घर को पहले से अधिक प्रेम करने लगा। वह अपने बच्चों को पहले से अधिक अपनाने लगा। वह अपनी पत्नी की बातों को भी अब ज्यादा धैर्य से सुनने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वह भगवान का नाम अधिक लेने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। और जब मन हल्का हुआ तब उसे लगा कि जैसे जीवन का बोझ भी कम हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, बस एक सही भी है विचार, एक सही गुरु और एक सही दृष्टि पूरे जीवन को बदल देती है। प्यारे भक्तों, अब इस बात को थोड़ा और गहराई से सुनिए। मनुष्य अक्सर अपने दुख को बहुत बड़ा मान लेता है। वह कहता है, मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मेरी परेशानी सबसे अधिक है, मेरी कमी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति कुछ देर शांति से अपने जीवन को देखे तो पाएगा कि उसके पास भी बहुत कुछ है। उसके पास बोलने का अवसर है, सोचने की शक्ति है, कमाने की क्षमता है, सीखने का समय है, बदलने का मौका है। यह सब भी तो भगवान की कृपा ही है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने आज को तुच्छ समझने लगते हैं। आज की रोटी छोटी लगती है, आज का घर साधारण लगता है, आज की कमाई कम लगती है, आज का जीवन अधूरा लगता है। और इसी अधूरेपन के कारण मनुष्य भागता रहता है। वह सोचता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब जिएगा। लेकिन सच यह है कि जो आज नहीं जी सकता वह कल भी नहीं जी पाएगा। इसीलिए संत कहते हैं, आज को जीना सीखो, क्योंकि कल कभी भी आज नहीं बनता और आज फिर कभी लौटकर नहीं आता। अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ एक काम करें, अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को गिनना शुरू कर दें तो क्या होगा?
हम देखेंगे कि हमारे पास एक शरीर है जो अभी भी चल रहा है, हमारे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं, हमारे पास कान है जो सुन सकते हैं, हमारे पास परिवार है जो हमारे साथ है, हमारे पास अभी भी अवसर है, हमारे पास अभी भी समय है, हमारे पास बदलने की शक्ति है। और जब इंसान इन बातों को पहचान लेता है तब उसके भीतर कृतज्ञता जागती है, और जहाँ कृतज्ञता आती है वहाँ दुख कमजोर पड़ जाता है। यही इस कथा का एक बड़ा रहस्य है। अब उस युवक की कहानी को याद कीजिए जो राजा के महल में काम करता था। पहले वह भी अपने हालात से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जैसे ही उसने गुरु के वचन सुने वैसे ही उसमें नया जीवन आ गया। उसने समझा कि मेहनत करते रहना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपने मन को सही दिशा देना। और उसने यह भी समझा कि सीमा के भीतर रहकर केवल सीमित सफलता ही मिलती है। अगर मनुष्य को कुछ बड़ा करना है तो उसे डर के घेरे से बाहर निकलना होगा। और यह बात केवल उस युवक पर लागू नहीं होती, यह हम सब पर लागू होती है। हम सब अपने अपने घेरे में रहते हैं। किसी का घेरा डर है, किसी का घेरा आलस्य है, किसी का घेरा हीन भावना है, किसी का घेरा लोगों की बातों का डर है, किसी का घेरा मुझसे नहीं होगा वाली सोच है। और जब तक यह घेरा नहीं टूटता तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की सीमा तोड़ता है वैसे ही जीवन में नया रास्ता खुलने लगता है। प्यारे भक्तों, हर सफलता के पीछे एक साहस छिपा होता है। हर बड़े परिवर्तन के पीछे एक असहित शुरुआत होती है। हर चमकते हुए जीवन के पीछे बहुत सी असफल रातें होती हैं, और हर आत्मविश्वासी इंसान के पीछे बहुत सारे ठोकरों का इतिहास होता है। इसलिए अपने संघर्ष को कम मत समझिए, अपने दर्द को व्यर्थ मत समझिए, अपने प्रयास को छोटा मत समझिए, क्योंकि आज जो कठिनाई लग रही है वही कल आपकी ताकत बन सकती है। अब इस दूसरी कहानी की ओर लौटिए जिसमें गरीब व्यक्ति को संतोष का मार्ग दिखाया गया। यह कहानी हमें बताती है कि सुख केवल बाहर की चीजों में नहीं है, सुख भीतर की सोच में है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, तब वह पहले से अधिक शांत हो जाता है। और यही पर्याप्त शब्द जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जो मनुष्य संतोष पा लेता है वह लालच की दौड़ से बाहर आ जाता है। फिर उसे हर चीज तुरंत चाहिए नहीं होती, फिर उसे हर किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती, फिर वह दूसरों की सफलता को देखकर जलता नहीं बल्कि सीखता है। फिर वह दूसरों की खुशी में भी आनंद खोज लेता है। और यही जीवन की असली परिपक्वता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति रोज एक सुंदर घर के सामने से गुजरता है। वह सोचता है काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। फिर वह एक बड़ी कार देखता है, सोचता है काश मेरे पास यह भी होती। फिर किसी को अच्छे कपड़ों में देखता है, सोचता है काश मैं भी ऐसा दिखता। फिर किसी को बड़ा पद मिला देखता है, सोचता है काश मैं भी ऐसा होता। आप देखिए, उसका पूरा मन काश में जी रहा है। और जो मन काश में जीता है वह आज को खो देता